इंटीग्रेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर 3x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने का जो बेसिक सिंपल तरीका है वो ये है कि हम इसको ऐसे कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 3x इंटू a रेज टू द पावर 2। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिए। अब a स्क्वायर एज अ कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा a रेज टू द पावर 3x dx। और a पावर x का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो ये है फार्मूला a रेज टू द पावर x dx इक्वल टू a पावर x अपन लॉग बेस पे a प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को बाहर रहने देते हैं, a रेज टू द पावर 3x की जगह पे क्या हो जाएगा, यानी a रेज टू द पावर 3x a की पावर x अपान लॉग बेस e पर a। ठीक है, और ये जो x का कोफिशिएंट होता है 1/3। ठीक है, और प्लस सी यानी x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है 1/, हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई आपस से अगर आप दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा वापस, देखिए यही चीज़ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो a रेज टू द पावर 3x प्लस 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए अपान 3 ऑफ लॉग बेस e पर a प्लस ये कांस्टेंट c। ठीक है, और यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 13 अपान रूट ओवर 4x प्लस 7। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम ये जो रूट है ना, ये रूट दिक्कत कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं 4x प्लस 7 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि टी स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो बाहर निकलने पे टी हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन डी डी एक्स। ठीक है, यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा प्लस 7 का क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू टी स्क्वायर करेंगे 2t, और x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स। ठीक है, यानी 4dx इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। ठीक है, यहाँ से dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, यानी ये 4x इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर माइनस 7, 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो ये 8x इक्वल टू हो गया 2t स्क्वायर माइनस 14, यानी 8x के प्लेस पे ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं 2t स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 अपान अंडर रूट में इसके प्लेस पे टी स्क्वायर माने हैं तो टी स्क्वायर, और dx के जगह पे क्या है t बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 अपान में t, और ये t बाई 2 है ही, और dt, इस t से t कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ dt। ठीक है, इसका अलग अलग करेंगे क्या इंटीग्रेशन, तो 1/2 को बाहर रहने देते हैं, ये 2t स्क्वायर का होगा t क्यूब बाई 3। ठीक है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा t। ठीक, इंटीग्रेशन कर दिए, और यहाँ पे प्लस सी, जैसे इंटीग्रेशन आप खत्म कर लेते हैं तो यहाँ सी लग जाता है। अब इसके बाद 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये t क्यूब बाई 3 और माइनस 1/2 टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, यानी 4x प्लस 7 रेज टू दी पावर, ये पावर 2 है इधर आएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, और ये टी। ठीक है, तो यहाँ से हम टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं कि टी के प्लेस पे लिख सकते हैं 4x प्लस 7 रेज टू दी पावर 1/2। ठीक है, और इंटू 3 है तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, पावर में 3 है ना, माइनस 1/2, और ये टी की वैल्यू क्या है 4x प्लस 7 रेज टू दी पावर 1/2 प्लस सी, और यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर x प्लस 2। ठीक है, इसमें भी x प्लस 2 को हम मानते हैं टी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x का करेंगे 1/dx करें दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा 1, और ये टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t, x के साथ कुछ करें तो dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे dx इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 2t, यहाँ पे dt, यानी dx की जगह पे ये लिखा जा सकता है। और x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 x की वैल्यू, और ये हो गया अंडर रूट में टी स्क्वायर, और dt की जगह पे 2t इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रहने देते हैं, ये बाहर निकल के t इंटू ये 2t यहाँ डी टी, यानी कहने का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2, ये 2t स्क्वायर यहाँ डी टी, 2 को बाहर कर देंगे
और इस टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर यहाँ dt हो गया। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो टी पावर 5/5 एक्स की पावर n वाला फार्मूला माइनस 2 और ये हो जाएगा t³/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी इंटीग्रेशन हो गया तो क्या आ गया यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो ये 2/5 टी की वैल्यू आपने निकाला है क्या, देखिए टी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू टी हो जाएगा, यानी x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 2/3 टी की वैल्यू x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2 था, यहाँ पावर 3 है तो 3/2 और प्लस c, तो यही हो गया आपका इसका आंसर। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दिए हैं लेकिन इसमें छूट गया तो ये 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे यानी 2 2 जाइए 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये राइट आंसर है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या करेंगे हम, cos 2x का cos में फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और cos क्योंकि cos का फार्मूला हमको पता है, cos स्क्वायर का फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं पता है, इसलिए हम इसको cos 2x में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे यानी cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2, जहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है वहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे 1 प्लस cos 2x/2 यहाँ पे dx। ठीक है, इसको करेंगे तो ये 1/2 dx अलग अलग कर देते हैं, फिर 1/2 cos 2x और dx हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2x हो गया प्लस 1/2 बाहर, एक cos 2x cos का करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आता है sin 2x और x का कोफिशिएंट 1/, ठीक है 1/2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, जब ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो आपको प्लस सी लगाना है और 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, यही हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin³ dx। अब sin³ में तो हमको इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला पता नहीं है, लेकिन हमको sin 3x का फार्मूला पता है कि sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin³x। यहाँ से हम sin³ को निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर लाएंगे मतलब, तो ये हो जाएगा 4 sin³ इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दिए, अब sin³ इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x अपान में 4, यानी जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। और देखिए इसमें जितने भी टर्म अवेलेबल है इनका इंटीग्रेशन हमको आसानी से पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे लिख देना है 3 sin x माइनस sin 3x अपान 4, 1/4 विल बी आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x, दोनों के साथ dx लगा देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग। अब इसके बाद इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 बाहर रहेगा इससे, और sin x का क्या होता है cos x होता है लेकिन माइनस में, तो ये माइनस cos x हो गया इसका। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 1/3 किसका, x का कोफिशिएंट जो है करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद 1/3 आएगा, और ये साइन का क्या होता है माइनस cos 3x। ठीक है, x के कोफिशिएंट का 1/3, फिर यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 आपका बाहर है, ये हो जाएगा -3 cos x, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये हो जाएगा 1/3 cos 3x प्लस c, ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin रेज टू द पावर 4x। तो sin रेज टू द पावर 4x का भी फार्मूला हमको नहीं पता है, तो इसको हम sin स्क्वायर एक्स में ब्रेक करते हैं, sin स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो फिर हमको वहाँ से cos 2x निकल जाएगा। ठीक है, तो cos 2x का तो इंटीग्रेशन हमको पता होता है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यानी sin पावर 4x को आप लिख सकते हैं कितना, sin स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपको पता है कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम इसको करेंगे अगर तो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और यहाँ से sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी जहाँ पे sin स्क्वायर x है वहाँ पे ये लिखा जा सकता है।
तो जब आप इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तब तो साइन पावर 4x होगा, ठीक है, dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 1/4 4 हो जाएगा नीचे, यानी 1/4 बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन आप 1 माइनस कास 2x का स्क्वायर करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ये स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1/4 बाहर है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये छोटा सा है तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, अभी रुक जाइए। 1 प्लस अब इस कास स्क्वायर 2x का, ठीक है, तो कास स्क्वायर 2x का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कास 4x इक्वल टू आपको पता है कि 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से जब आप कास स्क्वायर 2x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कास 4x बाई 2 आएगा, ठीक है, यानी जहाँ पे कास स्क्वायर 2x है वहाँ पे ये लिखा जा सकता है, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस कास 4x बाई 2 माइनस 2 कास 2x, और यहाँ पे हो गया आपका ये dx, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा, अभी 1 को मत सॉल्व करिए, अभी पहले इसको अंदर से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, फिर प्लस कास 4x बाई 2 माइनस 2 कास 2x, ठीक है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/4 ये 3/2x और ये प्लस 1/2 कास 4x का साइन 4x, और 4x का करेंगे तो 1/4 माइनस 2 कास 2x का साइन 2x, और 2x का करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो प्लस इंटीग्रेशन हो गया तो c। इसके बाद आपको क्या करना है, 1/4 और ये 3/2x और ये प्लस कितना हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस ये 2 से 2 कैंसिल साइन 2x हो गया, ठीक है, प्लस c। आप इस पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस ये साइन 4x/4 हो जाएगा और माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, तभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कास रेज टू द पावर 4x dx। तो इसको करने का जो बेसिक सिंपल तरीका है, इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले साइन x इंटू कास x रेज टू द पावर 4 यहाँ dx, ठीक है। अब देखिए 2 साइन x इंटू कास x इक्वल टू साइन 2x होता है, 2 साइन x इंटू कास 2x इक्वल टू साइन 2x होता है, यानी यहाँ 2 आ जाए तो काम बन जाए, यानी 2 पावर 4 होगा यहाँ पे, तो अंदर जाएगा 2, ठीक है, यानी 2 पावर 4 का मल्टीप्लाई और 2 पावर 4 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x इंटू कास x रेज टू द पावर 4 यहाँ dx, ठीक है। तो 1/2 रेज टू द पावर 4 तो है ही, यहाँ से हो गया साइन पावर 4 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका भी तो इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, तो इसमें फिर वही पिछला जो करके आए हैं जिस क्वेश्चन में वो काम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ठीक है, dx। अब यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि कास 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कास 2x की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ x होता है, जब यहाँ कास 4x हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर 2x निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस कास 4x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/2 रेज टू द पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास 4x बाई 2 के पावर 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद यहाँ से आपको 1/2 रेज टू द पावर 4 और इसको करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इंटू 1/2 रेज टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 4x का होल स्क्वायर dx। अब इसको हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 to 6 हो गया, 2 रेज टू द पावर 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर 4x और माइनस 2 कास 4x, ठीक है, dx हो गया। अब यहाँ पे फिर कास स्क्वायर 4x आया है, कास स्क्वायर 4x आया तो स्क्वायर वाला तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि कास 8x इक्वल टू होगा 2 कास स्क्वायर 4x माइनस 1, तो यहाँ से कास
स्क्वायर 4x जब आप निकालेंगे तो आपके पास 1 प्लस कास 8x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2⁶ और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर 4x के प्लेस पे 1 प्लस कास 8x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कास 4x। ठीक है, यहाँ पे dx अब इक्वल टू 1/2⁶ 26 नहीं है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ये 1/2 प्लस कास 8x/2 माइनस 2 कास 4x dx। ठीक है, तो यहाँ से 1/2⁶ ये 3/2 हो गया, और यहाँ पे प्लस ये इसको अभी एक बार और लिख देते हैं कास 8x/2 माइनस, आप स्टेप रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 कास 4x और dx। यहाँ से जब करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि 1/2⁶ और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 3/2x। ठीक है, और प्लस 1/2 कास का होता है साइन 8x और 8 का 1/8 माइनस 8x का। ठीक है, माइनस 2 कास का होता है साइन 4x, ये है ना कास 4x साइन 4x और 1/4, फिर यहाँ पे प्लस c। इसके बाद क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 इंटू 1/6 यानी 1/2⁻7 ये 3x। ठीक है, और प्लस साइन 8x/8 माइनस, ठीक है ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन 4x। ठीक है, अब साइन 4x कैसे हो गया, ये 2/4 यानी 1/2 1/2 हम बाहर कर लिए। ठीक है, तो ये प्लस c और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कास 4x dx। तो आपको पता होगा कि 2 साइन x इंटू कास x का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कास b। ठीक है, 2 साइन a इंटू कास b का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की ज़रूरत है तो 1/2 डिवाइड करते हैं 2 का और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन 3x इंटू कास 4x। ये a की तरह ट्रीट करेगा, ये b की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/2 2 साइन 3x इंटू कास 4x यानी साइन 4×3 7x। ठीक है, और प्लस साइन a माइनस b यानी 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा साइन माइनस x। ठीक है, यहाँ पे dx। अब 1/2 तो बाहर है, ये साइन 7x अलग अलग कर देते हैं dx। ठीक है, और ये माइनस साइन x। ठीक है, dx। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कास 7x और 7x का 1/7। ठीक है, माइनस साइन x का क्या होगा माइनस कास x और माइनस माइनस प्लस कास x। ठीक है, और यहाँ से आपका जो आ जाएगा आंसर 1/2 कास x माइनस कास 7x/7 और प्लस c, यहीं पे प्लस c जब इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस c। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, इसमें भी वही ऊपर वाला काम करेंगे, इसमें एक टर्म और ऐड हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 2 साइन a इंटू साइन b, तो 2 साइन a इंटू साइन b। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है काश a माइनस b माइनस काश a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा काश a माइनस बी, यानी काश में माइनस होता है x माइनस 2x काश माइनस x, और काश में माइनस होता है तो खत्म हो जाता है तो काश x हो गया। ठीक है, माइनस काश a प्लस बी यानी काश 3x। ठीक है, और ये बाहर तो साइन 3x है ही। ठीक है, अब इसका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो 1/2 तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा काश x इंटू साइन 3x माइनस साइन 3x इंटू काश 3x। ठीक है, यहाँ पे dx। अब 2 की फिर ज़रूरत है यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 का डिवाइड किए 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी ना, तो न्यूमरेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास a इंटू साइन बी कहिए या 2 साइन a इंटू कास बी। देखिए यानी 2 साइन a इंटू कास बी माइनस 2 साइन a इंटू कास a। ध्यान से सुनिएगा 2 साइन a इंटू कास a है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 यहाँ पे 1/4
और ये 2 साइन ए इंटू कास बी, अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़े साइन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक, और माइनस 2 साइन ए इंटू कास बी यानी सॉरी 2 साइन ए इंटू कास ए साइन 2a, तो साइन 6x, ठीक। फिर यहाँ पे dx, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा 1/4। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये साइन का माइनस होता है, ठीक है, तो ये माइनस कास 4x हो गया, और 4 का क्या होता है 1/4। फिर ये हो जाएगा माइनस साइन का कास 2x और 2 का 1/2, ये माइनस और इसका माइनस होगा तो प्लस साइन 6x का कास 6x और 6x का 1/6 और प्लस c। तो यहाँ से 1/4 या तो 1/2 अब फिर से बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कास 6x/3 माइनस कास 2x और माइनस कास 4x/2 प्लस c। यही हो गया आपका इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 4x अपन साइन x dx। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, साइन 2x पे इसको ओपन करेंगे तो 2 साइन 2x इंटू कास 2x हो गया, अपान साइन x चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन 2x को ओपन करेंगे तो 2 बाहर हो गया, ये साइन 2x को करेंगे तो 2 साइन x इंटू कास x, और यहाँ पे कास 2x चल रहा है, अपान ये साइन x dx। तो इस साइन x से ये साइन x कैंसिल हो गया, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4 हो गया, यानी आपका क्या बचा कास x इंटू कास 2x dx, ठीक है। तो ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई यानी 2 का से इंटू कास बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 कास x इंटू कास 2x dx, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 कास a इंटू कास b का फॉर्मूला होता है कास a प्लस बी प्लस कास a माइनस बी, ठीक है, कास a माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कास a प्लस बी यानी कास 3x, ठीक है, और प्लस कास a माइनस बी यानी कास x, ठीक है, यहाँ से ये, और यहाँ पे dx, तो इक्वल टू 2 और कास 3x का क्या साइन 3x और 1/3 प्लस कास x का साइन x, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ से यही हो गया आपका, यानी 2 साइन 3x/3 प्लस साइन x, ठीक है, प्लस c। यही हो गया आपका इसका आंसर। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।